कक्षा 6 अध्याय 1 प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? ऐसा संख्या जो गिनती का संख्या हो, जिससे हम लोग गिनना चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ कितना स्टूडेंट है, ये सबको गिनते हैं तो कहाँ से चालू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा संख्या जो गिनती का संख्या हो, जहाँ से गिनना चालू करते हैं, उसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या को n से दिखाया जाता है। आ रहा है आपको समझ में? ये बहुत काम आएगा ना, आगे पूरा ना पढ़ लेना ये, ठीक है। तो फर्स्ट होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम लोग ज्ञात कर सकते हैं क्या? प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी प्राकृत संख्या लिखेंगे उसमें एक और जोड़ देंगे तो एक और प्राकृत संख्या हमें मिलती है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 है, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि एक अंक में कितना एक अंकों की कितना प्राकृत संख्या है? एक अंकों की कितना प्राकृत संख्या है? तो एक अंकों की प्राकृत संख्या देखते हैं। देखो ये सब क्या है? एक अंकों की प्राकृत संख्या है। एक अंकों की 9वीं प्राकृत संख्या होता है। इसमें हम लोग एक और जोड़ देंगे तो ये देखो 9 के बाद 10 आता है, तो 10 में कितना अंक है? 2 अंक है। तो ये 2 अंकों की प्राकृत संख्या कहलाएगा। एक अंकों की प्राकृत संख्या 1 से लेकर 9 तक। एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। एक अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और एक अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 9 है। अब हमें देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? 10 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 99 है। 99 से बड़ा हम लोग और जाएंगे तो 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। इसके बाद 100 आता है, तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। तो ये 3 अंक हो गया। तो 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 99 है। अब 3 अंक देखते हैं। 3 अंक में ये 100 है। तो 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या हम लोग देखेंगे तो 100। प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्राकृत संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होता है। प्राकृत संख्या को हम लोग n से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्या को n से व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब इधर देखते हैं एक अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1 और एक अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 9। एक अंकों की 2 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 4 अंकों की सबसे छोटा प्राकृत संख्या 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृत संख्या 9999। एक अंकों का सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलेगा तो 1 है और 2 अंकों का सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलेगा तो 10। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलेगा तो 100। वैसे हमें पूछ लेगा 5 अंकों का सबसे छोटा प्राकृत संख्या, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमें एक बार 1 लिखेंगे और 0 कितना बार आएगा? 4 बार। तो ये कितना अंक हो गया? 5 अंक हो गए। 1 2 3 4 5। तो ये कितना अंकों का प्राकृत संख्या है? 5 अंकों का। और 5 अंकों का सबसे बड़ा प्राकृत संख्या पूछेगा तो हम लोग 5 बार 9 लिखेंगे। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या लिखना तो आसान है। जितना अंकों का सबसे बड़ा प्राकृत संख्या पूछेगा उतना बार हमें 9 लिख देना है।
योग मतलब जोड़ना। 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या 999। दोनों का योग मतलब जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 10, तो 1099। अब इसी को बोल देगा हमें 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या का अंतर। क्या पूछेगा? अंतर। तो अंतर मीन्स घटाना होता है, तो हम लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 100 और अंतर करेंगे तो माइनस लगा देंगे। 9 में 0 घटेगा तो क्या बचेगा? 9, 9 में 0 घटेगा तो 9 और 9 में 1 घटेगा तो 8। तो हम लोग कितना भी अंतर पूछे, योग पूछे, ऐसा हम लोग बता सकते। प्रश्नावली 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो हमें पता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, तो हम लोग गिनना कहाँ चालू करते हैं? 1 से करते हैं। तो 1 से करते हैं तो हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो हम लोग 41,600 इधर से जाएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम लोग इसको देख रहे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। हम लोग देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, दोनों बराबर है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। अब हम लोग सैकड़ा में देखते हैं, सैकड़ा में क्या है? यहाँ 6 है और यहाँ 0 है। तो 6 बड़ा होगा कि 0 बड़ा होगा? 6। उसी वजह से ये दोनों जब समान हो जाता है, इसका आगे वाला, तो ये उसके बाद हम लोग देखते आएंगे ना एक एक करके कि कौन सा बड़ा है। देखो संख्या तो यहाँ बराबर है, अंक बराबर है, 1 2 3 4 5 अंक है और इसमें भी 5 अंक है। तो हम लोग अब देखेंगे तो यहाँ सैकड़ा में 6 है और यहाँ 0 है, तो ये सैकड़ा में 600 है और यहाँ 0 है, तो अर्थात हमारा क्या हो जाएगा? 41,600 बड़ा हो जाएगा और ये बड़ा का चिन्ह है, तो इस कारण इधर मुंह खुला है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि 41,600 बड़ी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा का चिन्ह है, छोटा का चिन्ह है या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो ये होता है बड़ा का चिन्ह, बड़ा, बड़ा मतलब हम लोग कुछ संख्या लिखते हैं, यहाँ 10 लिख दिए हैं और यहाँ 8 लिखे हैं, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि बड़ा कौन सा है? 10, तो ये इधर जाएगा, इधर जिधर मुंह खोलता है वो बड़ा कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग किसका चिन्ह बोलेंगे? बड़ा का चिन्ह। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये चिन्ह होता है छोटा का, हम ऐसा लिखेंगे, 8 और लिखते हैं यहाँ 10, तो ये चिन्ह ऐसा चला जाएगा। तो ये किसका चिन्ह है? छोटा का। 8 छोटा है 10 से, तो देखो ये बड़ा है तो बड़ा तरफ मुंह खुला हुआ है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग छोटा का चिन्ह बोलेंगे। 8 और 10, तो 8 और 10 में कौन छोटा है? 8 छोटा है, तो ऐसा जाएगा और जिधर मुंह खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे छोटा का चिन्ह में रहे चाहे बड़ा का चिन्ह में रहे। ये हमें ध्यान में देना है कि इधर जिधर मुंह खुलेगा वो बड़ा कहलाएगा। यानी कि देखो यहाँ 10 बड़ा है, यहाँ भी 10 बड़ा है और ये छोटा है, लेकिन इसको चिन्ह को पढ़ेंगे तो ये चिन्ह बड़ा का चिन्ह हो गया और ये छोटा का हो गया। एक चिन्ह होता है, ये तो सभी जानते हो, बराबर का चिन्ह है। 15 बराबर है 15 का, तो दोनों बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये चिन्ह समझ में आ गए। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा का चिन्ह, छोटा का चिन्ह या बराबर का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अब हम छोटा और बड़ा का अंक देखे हैं, तो ये 45 है और ये 21 है। तो 21 और 45 में कौन बड़ा है? 45 बड़ा है, तो बड़ा का चिन्ह क्या है? ये है। तो जिधर मुंह ऐसा खुलता है इसको लिखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है 543 और 345। पहचानने के लिए देखे थे
हम लोग इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में यहाँ 5 है और यहाँ सैकड़ा में 3 है, तो 5 बड़ा होगा कि 3 बड़ा होगा? 5। तो उसी कारण 543 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो जिधर बड़ा है उधर मुंह खुलेगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, इकाई दाई दोनों तरफ सेम है, 15-15 है, तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। अब इसमें पहले देख लेते हैं, कुल 4 अंक, यहाँ भी 4 अंक, इकाई दाई सैकड़ा 1000 में 5, इकाई दाई सैकड़ा 1000 में भी 5, सैकड़ा में 3, यहाँ भी 3। अब दहाई में यहाँ 0 है और यहाँ दहाई में क्या है? 4 है, तो 4 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5340 बड़ा हो जाएगा। तो वैसा हो जाएगा चिन्ह, जिधर बड़ा रहेगा उधर मुंह को खोल लेना, ठीक है। अब इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, यहाँ भी 10,000 में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। अब देखो सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा में यहाँ क्या है? 9 है, और इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा में क्या है? 0 है, तो 9 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 9। तो हमारा क्या हो जाएगा? 10,991 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। वैसे इसको देखते हैं, यहाँ भी 5 अंक, यहाँ भी 5 अंक, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000, इकाई दाई सैकड़ा 1000 10,000। देखो 1000 और 10,000 में क्या है? दोनों अंक बराबर है। अब हम सैकड़ों को देखेंगे तो सैकड़ा में यहाँ 8 है और यहाँ सैकड़ा में क्या है? 7 है, तो 8 बड़ा होगा कि 7? 8 बड़ा होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच की संख्या लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है? आंसर है तो कितने बार आएगा? 20 बार, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 से 100 के बीच संख्या लिखने के लिए 20 बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। तो क्या लिखोगे उत्तर में? इसी को लिखोगे, 1 से 100 के बीच संख्याएं लिखने के लिए 20 बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है। आसान है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर का अंतिम क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर निकालिए। तो अभी अंतर मतलब क्या होता है? घटाना होता है, माइनस का चिन्ह है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। अंतर मतलब घटाना और योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या है? 9999। 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? 100। अंतर निकालना है मतलब इसको घटाना है। तो देखो 9 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। 9 में 0 घटाएंगे तो 9। 9 में 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ कुछ नहीं है तो 9। तो हमारा दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? 9899।